क्या अभिमन्यु ने चक्र भेदना अपनी मां के गर्भ में नहीं सीखा था? दोस्तों, अब तक आपने अभिमन्यु के जन्म और उसके चक्रव्यूह भेदने से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी होगी, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा यह है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना अपनी मां के गर्भ में ही सीख लिया था। लेकिन कहा जाता है कि महाभारत में ऐसी किसी कथा का जिक्र है ही नहीं, यानी कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में नहीं सीखा था, बल्कि महाभारत में तो इस बारे में कुछ और ही लिखा है। दरअसल महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 33 और 82 में ये साफ साफ लिखा गया है कि अर्जुन और अभिमन्यु दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में नहीं बल्कि अपने पिता अर्जुन से लिया था। जी हाँ, लेकिन जब अर्जुन अभिमन्यु को ये ज्ञान दे रहे थे तब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से वो उन्हें पूरा ज्ञान नहीं दे पाए थे। यानी कि अर्जुन ने अभिमन्यु को ये तो बता दिया कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन वो उन्हें उससे बाहर आने का ज्ञान नहीं दे पाए थे, जिससे महाभारत युद्ध के समय चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बाद में अर्जुन को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि वो अपने पुत्र अभिमन्यु को पूरा ज्ञान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उन्हें उसे खोना पड़ा। दोस्तों, शायद इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अभिमन्यु की कम उम्र में ही मृत्यु होना पहले से ही तय था। चक्रव्यूह में फंसना तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि अभिमन्यु का महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं लगता। वो भी तब जब अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण सब कुछ पहले से जानते थे। फिर उन्होंने अपने प्यारे भांजे को मरने से क्यों नहीं बचाया? दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले ही इसकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। जी हाँ, और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु के पिता ने ही किया था। क्या हुआ, चौंक गए आप? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा अर्जुन ने किया था तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ 16 साल के लिए अभिमन्यु के पिता बने थे। इसके असली पिता यानी के मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु को जल्दी मरना पड़ा। द्वापर युग में जब अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि श्री कृष्ण की सहायता के लिए बाकी देवताओं को भी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चंद्रदेव पुत्र प्रेम में फंस गए और उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर भेजने से मना कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने बहुत समझाया और आखिर में वे मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उनका पुत्र धरती पर कम समय के लिए जन्म लेगा और छोटी सी उम्र में ही वो अपनी वीरता और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि अनंत काल तक उसका गुणगान किया जाएगा। वो सिर्फ 16 साल तक के लिए पृथ्वी पर जन्म लेगा, उसके बाद वो मेरे पास वापस आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी। महाभारत युद्ध के समय अभिमन्यु की उम्र महज 16 साल की थी। युद्ध में ऐसी परिस्थितियां बनी कि चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु के अपने अधूरे ज्ञान के साथ उसमें प्रवेश करना पड़ा। यानी कि वो चक्रव्यूह भेदते हुए अंदर तो चले गए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। चक्रव्यूह के अंदर उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपनी शक्तियों और बाहुबल से मौत की नींद सुला दिया। अंत में दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस पर वार पे वार किए, लेकिन वो उन 7 से अकेला ही अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ये सब कुछ जानते थे, लेकिन विधि के विधान को सफल करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और समय के साथ चलते रहे। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास वापस लौट गए। आपको बता दें कि अभिमन्यु इकलौते ऐसे महान योद्धा थे जिसने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने मामा श्री कृष्ण का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया था। महज 16 साल की उम्र में उसने रणभूमि में अपने पराक्रम का परिचय तो दिया ही था, साथ ही उसने बड़े बड़े योद्धाओं को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। और यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर और अनगिनत सैनिकों का सहारा लेना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।